तो मेरे प्यारे बंधुओं, मैं शिव सिंह रावत आज अपने यूट्यूब की पहली जर्नी शुरू कर रहा हूँ। मैं आप लोगों से इसके बारे में जो सांसारिक गतिविधियाँ हैं और हम इन सांसारिक गतिविधियों के द्वारा अपने अंदर की इनर पावर को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि इस संसार में सभी लोग अपने टाइम जोन के हिसाब से चल रहे हैं। टाइम जोन का मतलब समय का चक्र। जो समय का चक्र सबके लिए अलग अलग होता है और सभी समय चक्र में चल रहे हैं। कोई तेज चल रहा है तो कोई धीरे से चल रहा है, या हम कह सकते हैं कि कोई आगे है या पीछे है। जब मनुष्य इस संसार में आता है तो ये नहीं कह सकते कि सभी या अलग अलग सभी लोग अलग अलग समय में पैदा होते हैं, क्योंकि टाइम जोन यदि हम देखा जाए तो टाइम जोन बहुत छोटा सा छोटा पार्ट होता है। इसको आप एक तरफ से साइंस की भाषा में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन से भी इसको कंपेयर कर सकते हो। अब आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितने छोटे होते हैं, या 10⁻⁻ 16 या 17 की रेंज में टाइम जोन का जो मैं बता रहा हूँ ये फ़र्क हो सकता है। तो अतः हम कह सकते हैं कि सभी लोग के जन्म में थोड़ा बहुत जिसे हम माइन्यूटली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, वो देख सकते हैं कि अपने अलग अलग समय में पैदा हुए। जब अलग अलग समय में सभी लोग पैदा हैं तो अतः सभी के गुणों में भिन्नता स्वाभाविक है। यही भिन्नता मनुष्य के गुण को निरूपित करती है। प्रत्येक मानव अपने आप में श्रेष्ठ है, क्योंकि सभी में कुछ न कुछ विशिष्ट गुण पाए जाते हैं। लेकिन कुछ अपने जीवन काल में जो ये टाइम स्पान है मरने और जीने के बीच में, अपने गुणों को समय के हिसाब से विकसित करके अपने को उच्चतम स्थान पे पाते हैं। लेकिन कुछ लोग परिस्थितिवश या अपने कर्मों के द्वारा जिस तरह से जहाँ पैदा हुए थे उसी हिसाब से जीवन का यापन करके उसी हिसाब से संसार से चले जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भगवान ने सबको 2 हाथ 2 कान ये सब चीज़ें दी है, तो हम क्यों ना इन चीज़ों का प्रयोग प्रकृति के हिसाब से करें। प्रकृति सभी को एक शिक्षा देती है कि हमें अच्छा ही करना है। और अच्छे करने का मतलब ये नहीं है कि मतलब आप केवल अपने तक ही सिर्फ सीमित रहें। केवल जो आपको मिला हुआ है उसे अपने इनर डेवलपमेंट तो करना ही है, साथ में आउटर वर्ल्ड को भी इसका लाभ देना है। ये लाभ जीवन भर ये आपकी एक पूंजी जिसे कह सकते हो, जो मरने के बाद भी जिसका संगम होता है, जिसे लोग जानते हैं। और आपके द्वारा दिए गए ये लाभ या जिसे कह सकते हैं जो हम बांट रहे हैं लोगों में, उसका कितना महत्व है ये तो हम हमारे जाने के बाद ही दुनिया इसे ऑब्जर्व करती है या देखती है। अब जैसे हम जानते हैं कि इस पीरियड जो पीरियड हमें मिला हुआ है जीवन में जन्म के समय, एक कुंडली जिसका विकास भगवान कर देती है, उस कुंडली को बदलने की जो पावर है या जो की फैक्टर है वो केवल आपके पास ही होता है, न कि वो की फैक्टर किसी दूसरों को दिया जाता है। तो अब आप सोच सकते हैं कि ज़िंदगी में ये जो की फैक्टर है ये कितना इम्पॉर्टेंट है और किस तरह से जीवन को चेंज कर देता है। यदि किसी ने
इस की फैक्टर को जो है, इस की को जो है प्रॉपर यूटिलाइज किया, तो ये आत्मिक विकास का जो है सबसे बड़ा साधन बन जाता है। ये साधन ही नहीं बनता है आत्मिक विकास का, ये हमारे जो है मानव के जो है उत्थान का जो है एक प्रभुत्व जिसे कह सकते हैं, सुप्रीमेसी जिसे कह सकते हैं, वो जो है एक राइट की तरह, अधिकार की तरह जो है हमारे अंदर छा जाती है। तो इस तरह से जो है जब ये सबको पता है कि इस कुंडली को, जीवन कुंडली को बदलने का अधिकार जो है केवल अपने आप में ही है, तो क्यों ना हम जो है इस कुंडली को जो है सही बनाइए और अपना जो ये टाइम स्पान जो हमें मिला हुआ है जन्म से मृत्यु के बीच में जो है, इसको जो है हर हालत में जो है भगवान के चरणों में जो है निछावर करके आगे बढ़ने की जो है कोशिश करनी चाहिए। और यही कोशिश जो है हमारे जीवन को जो है एक नई जो है दिशा या गति प्रदान करती है, जिससे हमारा जो है आत्मिक विकास होता है। और ये आत्मिक विकास जो है बाहरी आवरणों को जो है एक तरह से जो है हमारे जो है बाहरी आवरणों को जो है हम इसके द्वारा जो है बिल्कुल जो है नेगलेक्ट कर सकते हैं। अर्थात हमें केवल अपने अंदर ही अपने पे विश्वास करना चाहिए। जब हमारा इनर विश्वास या अंदर की ताकत मजबूत होगी तो जीवन में हर चीज़ के पीछे जो है हमें हमारा जो है एक संघर्ष जिसे कह सकते हैं वो अपने आप में ही जो है क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा और हम उस स्थान की प्राप्ति कर पाएंगे जो स्थान हमें जो है भगवान ने जो है शुरू में ही जो कुंडली लिखते हुए दिया था। अतः हमारा जो जन्म जो है सार्थक हो जाएगा। सभी को जो है मेरा जो है इस वचन के साथ में सभी को मेरा प्रणाम। सब लोग जो है इसमें अपना योगदान दें। धन्यवाद।